ये मैं करने लगी हूँ पॉलिनेशन। ये देखें, ये मेल फ्लावर मैंने यहाँ से तोड़ा है और इसकी हम करेंगे जो फीमेल फ्लावर है उसके साथ इसकी पॉलिनेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पूरी डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। आपने वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बारिश को खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हमारे सिटी में इतनी बारिश हो रही है ना। एक दिन का हमें ब्रेक मिला था, यानी कि कल बारिश नहीं हुई थी और आज फिर सुबह से बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए फिर रुकी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कद्दू की बेल के बारे में। अगर आपने घर में कद्दू की बेल लगाई हुई है, क्योंकि गर्मियों में कद्दू की बेल जो है ना वो इतना स्टे नहीं कर सकी क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से ना वो सारी सूख गई थी। ये मैंने दोबारा लगाए थे कद्दू के सीड। तो ये बेलें ये इतनी बड़ी सी टैंकी है, इसके अंदर 2 बेलें थी और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। बहुत अच्छा इसलिए ग्रो कर रही हैं कि बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ा, तो इस वजह से ये बिल्कुल हरी भरी हो गई हैं और इनमें जान आ गई है। क्योंकि बारिश का पानी बज़ाते खुद एक टॉनिक होता है पौधों के लिए। स्पेशली बारिश जब हो रही होती है ना तो फिर किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती। पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छे, हैप्पी, खुश और अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैंने बात करनी थी कि अगर आपने ये वाली बेल घर में लगाई हुई है तो इसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि अब इसके ऊपर ना कद्दू लगना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, न्यू ग्रोथ आई थी, जो पुरानी ग्रोथ थी ना वो सारी मैंने ना निकाल दी। अभी ये देखें ये बेल कहाँ जा रही है, उसके सारे पत्ते मैंने पीछे से रिमूव कर दिए थे और आगे देखें बेल कितनी माशाल्लाह से बड़ी, इतने बड़े बड़े उसके पत्ते हुए हैं। ठहरे मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कहाँ से कहाँ जा रही है। करना ये है कि पत्ते जो है ना इनके सारे उतार देने हैं। यहाँ से भी सारे मैंने उतार दिए थे क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो मुझे ये था कि फंगस ना लग जाए और ये ख़राब ना हो जाए। और यहाँ से भी जितने भी ख़राब पत्ते थे सारे मैंने निकाल दिए। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि पानी खड़ा ना हो। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी बनाई हुई है मैंने, ऑर्गेनिक मिट्टी। दूसरे नंबर पर जो जिस पॉट पर आप लगाते हैं ना उसका ड्रेनेज होल जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये देखिए कितनी फैल गई है। इसके फैलने की वजह यही है कि बारिश हो रही है और बारिश के पानी की वजह से ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। यहाँ से शूट्स निकल रही हैं, ये देखें शूट्स निकल रही हैं। ये जिधर जिधर भी आप देखेंगे ना आपको नई शूटिंग नज़र आएगी और इस न्यू शूटिंग पे ही जो है ना वो कद्दू लग रहे हैं। नई शूटिंग्स क्यों निकली हैं इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों निकली हैं। क्योंकि मैंने पीछे से इसकी कटिंग कर दी थी, यानी कि जितनी भी पुरानी शूट्स थी ना वो सारी जगह जगह से मैंने कटिंग कर दी। जब आप कटिंग करती हो ना पुरानी जो होती हैं ब्रांचेस उनकी, तो फिर न्यू ब्रांचेस जब निकलती हैं तो फिर वहाँ से इनकी फ्रूटिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले आते हैं मेल फ्लावर। ये स्पेंड हो गया हुआ है, न्यू भी यहाँ पे लग रहा होगा। ये देखें ये भी मेल फ्लावर है, ये भी खिला नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं मेल फ्लावर, उसके बाद आते हैं फीमेल फ्लावर। तो ये राज मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने कटिंग की है पुरानी ब्रांचेस की तो न्यू ब्रांचेस आएंगी, फिर वहाँ पे इनकी फ्रूटिंग होगी। अब ये देखो ये न्यू ब्रांच निकली है तो इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है ना, एक ये कद्दू बना हुआ है और दूसरी साइड पे देखें तो न्यू ब्रांचेस है इधर। ये देखें तो एक कद्दू यहाँ पे बना हुआ है, उसके साथ भी पीछे आपको एक छोटा सा कद्दू नज़र आ रहा होगा। और ये जो सबसे पहले कद्दू ये बना था, अब ये बड़ा हो रहा है। एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों इकट्ठे ही खिले थे। ये मैं हाथ रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लियरली आपको नज़र आए। ये और वो दोनों इकट्ठे थे तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई लेकिन उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसकी जो पॉलिनेशन है नहीं हुई और ये जो पीछे कद्दू बन रहा है ना, ये जो कद्दू ये देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है ना, इसकी पॉलिनेशन हो गई थी टाइम पे। क्योंकि जो फीमेल फ्लावर है ना वो खिलते हैं रात को और जो मेल फ्लावर है ना वो खिल जाते हैं सुबह के टाइम पे। तो रात को जब फीमेल फ्लावर खिलता है तो सुबह तक ये जो मेल फ्लावर है ना वो ऐसे का हो जाता है। या तो ये है कि आपने ध्यान रखना कि इनके फ्लावर कब खिलते हैं। मेल फ्लावर जब खिले, आपने अगर फीमेल फ्लावर थोड़ा सा भी खिला हुआ है ना तो आपने उसकी पॉलिनेशन कर देनी है ताकि इसके जो पॉलन है ना वो ज़ाया ना हो। जब ये न्यू अभी खिलता है तो उसके पॉलन बिल्कुल सही होते हैं, आपने इसकी पॉलिनेशन कर देनी है जल्दी जल्दी।
ये मैं करने लगी हूँ पॉलिनेशन। ये देखें, ये मेल फ्लावर मैंने यहाँ से तोड़ा है और इसकी हम करेंगे जो फीमेल फ्लावर है उसके साथ इसकी पॉलिनेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी सारी पत्तियाँ उतारनी हैं। ये देखें, सारे मैंने इसके ना साइड की सारी पत्तियाँ उतार दी हैं और ये है हमारा फीमेल फ्लावर और इसके साथ हम इसको करेंगे इसकी पॉलिनेशन। इस तरह से जो फ्रेश फ्लावर होता है ना, उससे अगर आप पॉलिनेशन करेंगे तो इसके पोलन जो है ना वो ज़ाया नहीं होंगे, वो अटैच हो जाएंगे ऐसे ही। अक्सर आपने देखा होगा ना, चींटियाँ भी आती हैं, वो भी यही इनके पाँवों के साथ चिपक जाती हैं, एक फूल से दूसरे साथ हो जाती हैं, तो पॉलिनेशन हो जाती है। तो फिर आपका जो है ना कद्दू का जो है ना 100% जब उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी ना, पोलन एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छा ग्रो करेगा। अब ये देखें, फीमेल फ्लावर है ना, तो इसमें आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। ये दूसरा जो है ना उसमें नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हैं। इसका फूल अभी थोड़ा खिला है, शाम तक ये अच्छी तरह से मुकम्मल खिल जाएगा। जब फ्रेश खिला होगा ना, फिर आपने इसकी पॉलिनेशन करनी है, तो फिर माशाल्लाह से ज़रूर पर ज़रूर लगेगा। अगर आप पॉलिनेशन नहीं ना करते तो फिर ये है ऐसे ही हो जाएगा। आपका कद्दू जो है ना वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो ऐसा ड्राई होके ना ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी एक था, वो ड्राई होके ख़त्म हो गया। सिर्फ आपका कद्दू वो चलेगा जिसकी आपने पॉलिनेशन की होगी, क्योंकि आजकल जो है ना पॉलिनेशन जो है ना हैंड से करनी पड़ती है, खुद बेखुद नहीं होती। और कद्दू, खीरा, ककड़ी, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं ना, इनकी पॉलिनेशन आपने हाथ से करनी है, तो ही इनके जो है ना वो फ्रूट्स आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं, यानी कि वही सक्सेसफुल होंगे जिनकी पॉलिनेशन होगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मैंने कहा आपको अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आपने इनकी हैंड पॉलिनेशन कैसे करनी है। बारिश के दिनों में आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाद देंगे भी तो वो सारी खाद जो है ना वो ड्रेन हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।